हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को लिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मेरा डिस्कशन स्पेशली मॉलिक्यूलरिटी से होगा। तो प्यारे बच्चों, जो रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वह रिएक्शन जो कि एक स्टेप में ख़त्म हो जाता है, एक स्टेप में क्लियर हो जाता है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाती है, करीब करीब, है ना। और एक ऐसा रिएक्शन है जिसको पूरा होने में कई स्टेप लग जाते हैं, और उसमें से जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसको जो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सबसे स्लो स्टेप ही मॉलिक्यूलरिटी होती है, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मान लिया जाता है, ऐसा है। लेकिन वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट होता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये तो हमने एक हाइपोथेसिस बताया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम होता है, टोटल होता है। यह स्टोइकोमेट्रिक का सम कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। यह डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा पर। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा जो कि मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी एक जो है थ्योरेटिकली ऑब्जर्व्ड डेटा है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा है। प्यारे बच्चों, आज इसी में हम बहुत ही डिटेल डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, हाँ, तो प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, इसके कई पॉइंट्स हैं, करीब 10, 11, 12 पॉइंट्स, 11, 12 पॉइंट्स हैं, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। बच्चे मॉलिक्यूलरिटी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं, जबकि मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट होता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों, और एक एक पॉइंट नोट करते जाओ। देखिए, पहला पॉइंट है द रेट ऑफ रिएक्शन मे नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस मीन्स दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर हाउ रिएक्शन मे बी कंप्लीटेड इन वन स्टेप। तो द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, ध्यान दीजिए, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो पहली बात तो एक नया टर्म आ गया प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब दूसरा टर्म आ गया। तो कुछ ऐसे रिएक्शन हैं कि वो एक स्टेप में पूरा नहीं होते हैं, कई स्टेप लग जाते हैं, तो उनका नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई स्टेप हो जाता है, उसमें से एक स्टेप स्लो होता है, उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। देखिए, द डिफरेंट स्टेप्स इन which the complex reaction takes place is called mechanism of the reactions। इस तरह से प्यारे बच्चों, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसमें कई स्टेप लग जाते हैं। इस डिफरेंट कई स्टेप को हम रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। अब देखिए, तीसरा टर्म आ गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म कहाँ लागू होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में, डिफरेंट स्टेप में पूरा होता है। इस सभी डिफरेंट स्टेप को हम रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। एंड ईच स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री, और हर एक स्टेप एलिमेंट्री होता है। ध्यान दीजिए, हर एक यानी कई एलिमेंट्री स्टेप मिल करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं। तो हर एक स्टेप
एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू द कोलाइजन थ्योरी इन द ऑर्डर दैट रिएक्शन में टेक प्लेस द एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन reactant must come close together simultaneously and collide with one another। तो कोलाइजन थ्योरी की बात किया जाए तो उसमें अगर एटम होगा तो एटम एक दूसरे के पास आएगा, आयन होगा तो आयन एक दूसरे के पास आएगा, और मॉलिक्यूल्स होंगे प्यारे बच्चों तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे और कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। कोलाइड मीन्स टकराना प्यारे बच्चों, विद वन अनदर। ये तो कोलाइजन थ्योरी होता है। तो देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, जो एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हों, एटम है तो एटम, आयन है तो आयन, मॉलिक्यूल्स जितने एटम आएंगे या जितने आयन आएंगे या जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से आके कोलाइड करेंगे और कोलाइड होने से केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, है ना। मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल आए, आपस में कोलाइड किए और रिएक्शन हो गया तो मॉलिक्यूलरिटी हुआ। 2 आयन आपस में टकराए, दो आयन आपस में कोलाइड किए, रिएक्शन हो गया, मॉलिक्यूलरिटी हो गया। 4 एटम आपस में कोलाइड किए, रिएक्शन हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी हुआ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से टकराने वाले मॉलिक्यूल जो कि टकराते हैं, टकराने के बाद केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। The molecularity is simply the sum of the molecules of the different reactants as represented by the balanced chemical equation। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टोटल, उनका सम मॉलिक्यूलरिटी होता है प्यारे बच्चों। अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है और इसका एक मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, O2 और F2 बन जाए, यानी डीकम्पोजिशन ऑफ O2 F2 डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। तो अब क्या बन जाएगा, अब इसमें कितना मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, एक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो एक ही माना जाएगा, मैंने नीचे लिख दिया है 1 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, 1, यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है यह एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। एक मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी जो है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। इसी तरह से डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2, हमने 2 मॉलिक्यूल लिख दिया तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, 2 हो गया, यानी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसी तरह से रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्यारे बच्चों 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है ना, 2 और 1 3, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, 1 मॉलिक्यूल यहाँ हो गया, हमने लिख दिया है। तो 2 और 1 3, मैंने कहा था सम ऑफ द मॉलिक्यूल, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, 3 हो गया, यानी टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर मीन्स 3 मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गया। इस तरह से आपने मॉलिक्यूलरिटी देख लिया कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का टोटल। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3, जो है मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गया। यहाँ पर 2 है तो 2 मॉलिक्यूलरिटी हो गया, यहाँ पर 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया। तो इस तरह से आपने मॉलिक्यूलरिटी समझ लिया। इन एलिमेंट्री रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी। तो प्यारे बच्चों, मैंने बार बार बताया कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन माने क्या, जो एक स्टेप में पूरा हो जाए। इन एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूलरिटी जो इसके कोएफिशिएंट के इक्वल के बराबर हो जाता है, कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बहुत से रिएक्शन हैं जिसमें कई मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऐसी स्थिति में
वो जो है एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रह जाता है, कई स्टेप में होता है। तो देखिए देयर आर मेनी रिएक्शंस इन विच ऑल द एटम्स ions or molecules as represented in the balance equation may not come close together to collide simultaneously, for example in the reaction। बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत से एटम्स होते हैं, बहुत से आयंस होते हैं, वे एक साथ एक दूसरे के पास नहीं आ पाते और ना कोलाइड कर पाते हैं, ना रिएक्शन हो पाता है। तो इसलिए उनको जो है कई स्टेप लग जाता है। ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H+। तो प्यारे बच्चों कितने आयन हैं? एक तो 5 आयन यहाँ पर है, ब्रोमाइड का 5 आयन यहाँ पर है 5, और एक BrO3 का एक आयन वहाँ पर है 5, और एक 6, और 6 आयन हाइड्रोजन का है, तो 6 और 6 12, टोटल 12 आयन है प्यारे बच्चों, टोटल 12 आयन है। क्या 12 आयन एक साथ एक दूसरे के पास आ पाएंगे? नहीं, 12 आयन एक साथ एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, बारी बारी से आएंगे, एक स्टेप वाइज आएंगे, कई स्टेप लग जाएगा। इसी को तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल 12 आयंस ऑफ द रिएक्टेंट्स टू कम टुगेदर साइमल्टेनियसली। इस तरह से 12 आयन को एक साथ एक दूसरे के पास आना बड़ा इम्पॉसिबल है, टू कोलाइड और टकराएं, ये बड़ा इम्पॉसिबल है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मैंने बार बार कहा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तब होता है जब ये मॉलिक्यूल या एटम एक साथ दूसरे के पास ना आ पाएँ। अब एक साथ दूसरे के पास तब नहीं आते हैं जब इनका नंबर ज़्यादा होता है, जैसे देखिए 5, 1 6 और 6 12, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको पूरा होने में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पूरा होने में कई स्टेप लग जाते हैं प्यारे बच्चों। तो दीज रिएक्शंस आर सपोज टू टेक प्लेस इन सीक्वेंस ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ऐसे रिएक्शन को ये माना जाता है कि कई स्टेप में पूरे होते हैं ये। ईच ऑफ दीज स्टेप्स रिएक्शंस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक एक स्टेप जो लगेगा तो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, यानी कई एलिमेंट्री रिएक्शन मिल करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं। तो एक एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, इट हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी केवल डिफाइन होता है ओनली एंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आप इसे नोट कर लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं प्यारे बच्चों। मैंने बार बार स्पष्ट कर दिया है कि इट हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस है। मॉलिक्यूलरिटी मे आर मे नॉट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है प्यारे बच्चों। तो कभी कभी सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इट इज़ द सम ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंट्स बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी स्टाइकोमेट्रिक सम का वैल्यू है। स्टाइकोमेट्रिक को ऐड कर दीजिए, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर दिए तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। अब यह ऐड करने के बाद कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है, नहीं भी होता है, बट नॉट फिक्स्ड। अब देखिए 10th पॉइंट की बात की जा रही है। डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दैट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज टेक प्लेस डू नॉट टेक प्लेस एट सेम रेट। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई स्टेप लगता है। मान लीजिए एक कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 5 स्टेप में पूरा हो रहा है, तो पाँचों स्टेप का रेट सेम नहीं है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि द डिफरेंट स्टेप्स do not take place at same rate. The overall rate of reaction depends upon the slowest step is called the rate determining step. तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा स्टेप जिसका रेट सबसे स्लो हो, जब से जैसे मान लीजिए 5 स्टेप लग रहा है, 5वां स्टेप सबसे स्लो है, तो 5वां स्टेप प्यारे बच्चों स्लोवेस्ट स्टेप है और वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा।
तो चाहे जितना स्टेप हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, व्हाट एवर में भी देयर, तो जितने स्टेप लगेंगे उसमें से सभी स्टेप स्लो नहीं रहते हैं। कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो कि सबसे स्लो होता है और उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम कहते हैं, और वही एलिमेंट्री स्टेप माना जाता है। Molecularity of the reaction must be always a whole number, whereas order of reaction can be 0 or fractional। प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी एक होल नंबर होता है, कभी जीरो नहीं होता है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यह है, मैंने शुरू में कहा था कि मॉलिक्यूलरिटी एक होल नंबर होता है, कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन आर्डर ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों जीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, होल नंबर भी होता है। तो जनरली इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस द आर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो आर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी आर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाती है। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे स्लो रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाती है जनरली, नॉट का जो है डेफिनेटली। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप जो होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी आर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाया करती है जनरली, बट नॉट डेफिनेटली। एट द आर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, एलिमेंट्री हो या कॉम्प्लेक्स हो, हैज़ ऑलवेज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मैंने बता दिया ना कि ये तो एक मैंने आइडिया बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप जो होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी आर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाया करती है जनरली, बट नॉट ऑलवेज। फिर भी बताया जा रहा है कि द आर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, चाहे एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हैज़ ऑलवेज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आ गई बात ना, द आर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस फॉर ईच रिएक्टेंट ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। तो प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट पावर, मोलर कंसंट्रेशन का एग्जैक्ट पावर जो होता है उस पर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, एक्सपोनेंट जो होता है। द आर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी। देखिए बार बार मैंने कहा था कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन माने क्या, जो रिएक्शन एक स्टेप में पूरा हो जाए जो रिएक्शन एक स्टेप में पूरा हो जाए। द आर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी। However, if the conditions of the pressure or concentration are changed to the order, the order may not be equal to the molecularity। अब एक बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी अगर कंडीशन चेंज हो जाता है, कंडीशन क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो आर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर तब नहीं रह जाता है ना, बिकॉज इन दैट केस द रिएक्शन में नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप। तब ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रेशर हम चेंज कर देंगे तो रिएक्शन एक प्लेस में, एक स्टेप में नहीं होगा, यानी इट में नॉट रिमेन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तब ये एलिमेंट्री रिएक्शन भी नहीं रह जाता, बट में बिकम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज ए फर्स्ट आर्डर। मान लीजिए कोई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक फर्स्ट आर्डर का रिएक्शन है एट हाई प्रेशर। प्रेशर क्या है, हाई, लेकिन जब इसका प्रेशर लो कर देते हैं, बट एट लो प्रेशर इट बिकम्स अ सेकेंड आर्डर, है ना। तो प्रेशर चेंज करने से प्यारे बच्चों आर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस केवल इतना ही डिस्कशन है प्यारे बच्चों। वेरी गुड, थैंक यू।